धार की भोजशाला में हाईकोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें भोजशाला को मां सरस्वती वाग्देवी का मंदिर घोषित किए जाने पश्चात मुस्लिम समाज उक्त निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए प्रशासन को निर्देशित किया कि भोजशाला में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाए। साथ ही आगामी निर्देशों तक भोजशाला परिसर के नजदीकी मुस्लिम समाज को शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक जुमे की नमाज पढ़ने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद आज शुक्रवार को धार जिला प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों से बैठक कर चर्चा की गई और लंबी बैठक से मुस्लिम समाज को प्रशासन द्वारा भोजशाला के नजदीक 40 पीर की दरगाह क्षेत्र में भोजशाला के निर्णय आने तक नमाज के लिए जगह बताई गई, जिस पर मुस्लिम समाज ने नमाज पर असहमति जताई और मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद द्वारा प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। जैसा कि आपको मालूम था कि 14 जुलाई को लास्ट सुनवाई हुई थी, उसकी प्रति आज सवेरे उपलब्ध हो पाई है। उसका परीक्षण किया गया, तहसीलदार से रिपोर्ट ली गई, एसडीएम ने भी रिपोर्ट दी अपनी, दोनों पक्षों को बुलाया गया, उनसे चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में और शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जो उपयुक्त भूमि थे वो उनको बता दी गई है कि इस भूमि पर आप प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अंतिम निर्णय आने तक की स्थिति में आप नमाज अदा कर सकते हैं। ये भूमि है ग्राम मालीवाड़ा की भूमि, सर्वे क्रमांक 664, जो 40 पीर के बगल वाली रिक्त भूमि है। सर, हिंदू समाज के 300 मीटर का दायरे की जो बात थी, नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो लिखित दिया उसमें 300 मीटर के दायरे की बात नहीं आई है। मुस्लिम नमाज हुई है क्या? अब ये नमाज मुस्लिम पक्ष ही बता पाएगा। इसमें मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस पर सहमति मिल गई है क्या? उन्होंने मुस्लिम समाज ने कोई और बताया था, लेकिन चूंकि वो शांति व्यवस्था को कायम रख पाने की स्थिति नहीं थी, इसलिए उनको इससे अवगत करा दिया गया। तो क्या वो तैयार है वहाँ नमाज? अब इस संबंध में उससे आप बात कर सकते हैं, उनको अवगत करा दिया गया। एक बार और भूमि का नाम बता दीजिए कहाँ? ग्राम मालीवाड़ा की भूमि, सर्वे क्रमांक 664, 40 पीर के बगल वाली रिक्त भूमि जो है। नहीं, हमारी सहमति नहीं है और जो जगह है वो प्रीमाइसेस से, जो हमारा मूल उद्देश्य है जिसका हम झगड़ा लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे साथ जितने भी पिटिशनर और इंटरवीनर है सब मिल के लड़ रहे हैं, तो वो जो झगड़ा है उस जगह से 2 किलोमीटर दूरी पर हमें वो लैंड उपलब्ध करा रहे हैं और ये कहकर उपलब्ध करा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर तो जब नमाज होती थी जब भी मेंटेन था, जब नमाज बंद करी आप लोगों ने जब भी मेंटेन था, क्योंकि मुस्लिम समाज एक अल्पसंख्यक समाज है, वो कभी भी इस मामले में कभी भी किसी से भी अपने न्यायालय को छोड़कर या लीगल एक्टिविटी को छोड़कर किसी भी डिस्प्यूट में नहीं गया है। वो हमने हमेशा सहयोग किया है, लेकिन आज भी हमारे साथ ये हुआ कि 3 घंटे मीटिंग का नाम दे करके हम सभी समाज के वरिष्ठों को यहाँ पर इकट्ठा करके प्रशासन ने उलझाए रखा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऑर्डर दिया था उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया और हमको सीधे 2 किलोमीटर दूर धकेल दिया, जबकि उसमें साफ लिखा है ऑर्डर में कि प्रीमाइसेस से बिल्कुल सटी हुई जगह आप लीजिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस 700 साल पुरानी है, ये कोर्ट ने माना है, तो आप नमाज वहाँ पढ़ सकते हैं, आपका अधिकार आप जमाइए वहाँ पर। लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं फिर से उस अधिकार को हमारा छीना है, जिसका हम विरोध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में फिर से करेंगे और सब मिल करके करेंगे। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारा पूरा सहयोग कर रहा है, सारे वकील उपलब्ध करा रहा है, सारी चीज़ें हमने वहाँ जो जगह उपलब्ध कराई है प्रशासन ने या जो जगह के बारे में दिशा निर्देश दिए, क्या उस पर मुस्लिम समुदाय अगले शुक्रवार नमाज अदा करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो तो हमारी आपत्ति है। 2 किलोमीटर दूर का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा डिस्प्यूट जिस परिसर का है, जिस जगह का है, वो हमारी कमाल मौला मस्जिद है, वो हमारी जगह है, वो हमारी मस्जिद है, वहाँ हम इबादत करते आए हैं और करते रहेंगे। इसीलिए तो हम कोर्ट के समक्ष गए हैं, हमने अपील की है और कोर्ट ने वो एडमिट की है कि ठीक है, आपका जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का कहीं ना कहीं उसमें खामियां होगी, तो हम इसको देखेंगे, हम इसको सुधारेंगे और नियमित सुनवाई करेंगे। अगली सुनवाई 5 अगस्त को डिसाइड की है, लेकिन उससे पहले हम आवेदन को चैलेंज करेंगे हमारे वकीलों से और जितने भी हमारे सरपरस्त सबसे गाइडेंस प्राप्त करके हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शुक्रवार से पहले एक और बैठक की, सुलह बैठक की कोई संभावना है प्रशासन? बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने क्लियर स्थिति कर दी कि आप 2 किलोमीटर दूर जाइए, तो ये तो कोर्ट के आदेशों का पालन ही नहीं हो रहा है। उसको हम बिल्कुल कंटेम्प्ट लगाएंगे और चैलेंज करेंगे कि हम हमारी ज़मीन पे जाना चाहते हैं, हम वहाँ सजदा करना चाहते हैं जहाँ हमारा अधिकार है, ना कि उस जगह सजदा करना चाहते हैं जहाँ कोई सजदे जैसी जगह ही नहीं है। जुमा एक ऐसी नमाज है जो सब मिल के अदा करते हैं। वहाँ इमाम होता है, वहाँ मेंबर रसूल होता है, वहाँ मेंबर रसूल से इमाम
भाषण देता है, अपने समाज की बातें बोलता है, एक मैसेज देता है समाज को, लेकिन जहाँ ये भेज रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और वो परिसर से सटीक की जगह भी नहीं है, 2 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमारी उसमें आपत्ति है। कौन सी जगह का चुनाव किया था आपने, कौन सी जगह की मांग की थी? मस्जिद परिसर का जो मेन पूर्वी दिशा में गेट है, उसका जो आंगन है, जहाँ हमारा दरगाह का गेट है, वो हमने डिसाइड किया था सभी वरिष्ठों ने मिलकर, सभी वकील लीगल एक्टिविटी वालों से बातें करके। तो उन्होंने ये कहा था कि ऑर्डर में साफ लिखा है कि प्रीमाइसेस से लगी हुई जगह, तो वो लगी हुई जगह थी और पूरी सेफ थी, वहाँ हमारा वजू खाना भी है, वहाँ हमारा मेंबर भी है, सारी चीज़ें उपलब्ध है। चूँकि कोर्ट का आदेश था इसलिए हम आज मीटिंग में उपलब्ध हुए थे। अगर कोर्ट का आदेश नहीं होता, हमने तो हमारा पूरा एफर्ट ये लगाया था कि मस्जिद जहाँ नमाज होती आई है 700 साल से वहीं हो। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम राहत दी है कि आप लोग वहाँ बगल की जगह में पढ़ लीजिए, इससे आपके केस में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बात उसमें लिखी गई है। इसी को देखते हुए हम मीटिंग में उपलब्ध हुए थे और ज़मीन की बात करी थी। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो 14 तारीख को निर्णय दिया गया था, उसी के पालन में आज यहाँ पर मुस्लिम समाज के साथ में प्रशासन की एक बैठक रखी गई थी। इसी के तारतम्य में आज बैठक में जो निर्णय हुआ वो अवगत करा दिया गया है। साथ ही शहर में किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए पर्याप्त फोर्स लगा हुआ है। सेंसिटिव एरियाज़ में हम लोगों ने पेट्रोलिंग मोबाइल के साथ साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस और ड्रोन के माध्यम से नज़र रखे हुए हैं। वर्तमान में किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति शहर में नहीं है। धन्यवाद। सर, कितना पुलिस फोर्स लगाया था सर? अभी वर्तमान में लगभग 200 का पुलिस फोर्स शहर में लगा हुआ है, जो कि सतत पेट्रोलिंग और निगरानी बनाए हुए हैं शहर में। सर, अगले शुक्रवार से जो नमाज होगी तो उसको लेकर सुरक्षा के किस तरह से प्रबंध होंगे? देखिए, व्यापक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था आज भी लगी है, अगले शुक्रवार भी इसी तरह की व्यवस्था हम लगा के रखेंगे।